हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप लोग अपने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम आज हमारी की क्लास शुरुआत करते हैं। वाक जिसे लिखा है कश्मीर की कवयित्री ललित ने, और इस चैप्टर की व्याख्या मैंने, इस काव्य की व्याख्या आप लोगों को मैंने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा दिया है। आज हम लोग इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चन आंसर्स, पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर्स और उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में लेकर आई हूँ। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह रस्सी कच्ची और नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए किसी कहा नहीं जा सकता। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे? तो कवयित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने का जो सारे प्रयास क्या है, व्यर्थ है। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता रहता है। यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहता है, प्रभु और उससे प्रभु को मिलने नहीं देता। कवयित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर भगवान से मिलने की इच्छा को घर जाने की चाह बताया गया है। जेब टटोली कौड़ी ना पाया, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो आखिर जब भक्त की नाव को भगवान पार लगा देते हैं, वह क्या हो जाता है, कृतघ्न हो जाता है और वो कुछ भी देना चाहता है, जो भी उसकी क्षमता है वो देना चाहता है। लेकिन भक्त की श्रद्धा की पराकाष्ठा ऐसी है, उसे लगता है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी उसके पास है वो ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है। तो वो चाहता है कि वो इस संसार में तो वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा, और जो कुछ भी उसको मिला है वो किसके द्वारा मिला है, ईश्वर द्वारा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यदि कोई आडंबर से भरी हुई पूजा करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, और पूजा नहीं करने वाले क्या रहते हैं, अहंकार में डूबे रहते हैं। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया है? तो बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवि ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि यदि आप सच्चे मायने में भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको लोभ और लालच से मोह को क्या करना पड़ेगा, मोह भंग करना पड़ेगा। ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? तो ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को, उस ज्ञान से है जो कि इंसान को, मनुष्य को आत्मा और परमात्मा के संबंध का ज्ञान देती है, और जो इस ज्ञान को अर्जित कर लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। अब कवयित्री ये हमको बताना चाहती है कि ईश्वर है ना, मंदिर मस्जिद में नहीं है, वो तो कण कण में व्याप्त है। बस हमें उन्हें क्या करना है, हमारे अंदर ईश्वर को पाने के लिए क्या होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, एक एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। और ये बाहर से कोई भी हमें कि आपको भगवान चाहिए, आपको ये एग्जाम पास करना है, वो एग्जाम पास करना है, कोई बाहर से कितना भी मोटिवेट करे, हम उस लक्ष्य तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम अपने अंत मन से अंतःकरण से हम उसको पाने की इच्छा नहीं रखते। तो हमें हमारे मन से प्रिपेयर होना चाहिए, हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, हमें सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए कि हम जिसे भी पाना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, उसमें हमारी कितनी शिद्दत है। तो उसी को यहाँ पे ज्ञानी का एक्सप्लेनेशन कवयित्री ने दिया है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी को ईश्वर को अपने हृदय से ढूंढना चाहिए, और जो ऐसा करता है वो क्या करता है, अब वो ईश्वर को पा लेता है और वही सही मायने में ज्ञानी है। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ।
कवयित्री ने परमात्मा प्राप्ति का उपाय बताया है। कवयित्री के अनुसार परमात्मा प्राप्ति के लिए दिल में हुक उठना आवश्यक है। दूसरे, जीवन में त्याग और भोग के बीच सहज जीवन जीना आवश्यक है। न भोग में आसक्ति, न त्याग का आग्रह, न हठ योग, इनसे कुछ हाथ नहीं आता। परमात्मा को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले हम अपने मन को टटोलें, अपने आप को जानें, अपना हम आत्मज्ञान करें, तभी हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं। कवयित्री के दृष्टि से परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती है, तो यहाँ पर कवयित्री ने 6 बाधाओं का जिक्र किया है। पहला ये उन्होंने बताया है कि कवयित्री की दृष्टि में मनुष्य की नश्वर और क्षणभंगुर देह सबसे बड़ी बाधा है। परमात्मा की डगर बहुत लंबी है, किंतु मनुष्य का जीवन बहुत लघु है। दूसरी बाधा है कि सांसारिक भोग, ये जीवन को परमात्मा के मार्ग से क्या करते हैं, भटकाते हैं। तीसरी बाधा है अहंकार, प्रायः त्यागी तपस्वी लोग अहंकारी होते हैं और स्वयं को महात्मा मानकर परमात्मा से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। चौथी बाधा आती है हठ योग, मतलब सुषुम्ना नाड़ी और कुंडलिनी साधना करने से भी परमात्मा क्या होते हैं, नहीं मिलते। पांचवी बाधा होती है सांप्रदायिक भेदभाव, लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि मेरा धर्म महान तो मेरा धर्म महान। इसमें क्या होता है, ईश्वर भक्ति करना छोड़ देता है, भक्ति मार्ग से वो भटक जाता है। छठवीं बाधा होती है स्वयं के बारे में अज्ञान में रहना। फिर है कवयित्री के मन में क्या हुक उठती है, तो कवयित्री के मन में हुक ये उठ रही है कि प्रभु मिलन उनसे उनकी कब होगी, कैसे होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि माझी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और क्यों, तो माझी ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि ईश्वर ही मनुष्य को इस संसार की कठिनाइयों से बचाकर अपनी शरण में लेता है। कवयित्री ललद्यत किस रस्सी से कौन सी नाव खींचना चाहता है, तो वह कच्चे धागे की रस्सी से जीवन रूपी नाव खींचना चाहता है। आशय ये है कि वह नश्वर सांसों के बल पर जीवन का निर्वाह क्या कर रही है, निर्वाह कर रही है। ललद्यत की रचनाएं आज भी लोकप्रिय क्यों हैं? ललद्यत की रचनाएं ईश्वर की भक्ति से समर्पित है, वे अत्यंत सरल वाणी में सीधी बात कहती है, इसलिए वे आज भी क्या है, लोकप्रिय है। कवयित्री माझी के समक्ष परेशान क्यों है? कवयित्री माझी के समक्ष परेशान इसलिए है क्योंकि उसके पास माझी को देने के लिए कुछ नहीं है। ललद्यत किस भाव पर बल देती है, तो यहाँ पर आंसर है ईश्वर भक्ति पर। अगला प्रश्न होता है ललद्यत के अनुसार शिव किन में भेदभाव नहीं करते और क्यों, तो ललद्यत के अनुसार शिव हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते, वे सच्चे, क्योंकि वे सच्चे ज्ञानी को ही ईश्वर प्राप्ति के योग्य मानते हैं, वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हमारे अगले वीडियो के साथ, अगले प्रश्न उत्तर के साथ। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब की लाइव क्लासेस भी लेकर आ जाऊंगी। सो सी यू ऑल, टेक केयर।